नहीं दी तो नहीं दी, पर फैसला करने वाले तो प्रभाग के लोग रहते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको हम बहुमतों से चुना के दे देंगे। मेरी मिसेज को टिकट देना चाहा, पर मैंने वो B.Pharm वापस कर दिया। तो मैं हंसने लगा और मैं बोला कि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे बड़े फादर मिलिट्री में, मेरी छोटी बहन डॉक्टर। तो मैं ये लाइन में, क्योंकि सियासी लाइन में मेरा कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार का नहीं है। जनता के इमोशनल को नहीं समझते, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। उन्होंने वो टिकट जो है हमारे बाहरी प्रभाग के, यानी हमारे प्रभाग से बाहर के व्यक्ति को वो टिकट दे दिया। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से चेंबर के पास खड़े नहीं रहना चाहिए। चेंबर का प्रॉब्लम है तो मैं चेंबर के पास खड़े होकर काम कर रहा हूँ। और रहा इंडिपेंडेंट की बात, तो इंडिपेंडेंट चुनाव करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम है फरीन, आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज 24। आप जैसे जानते हैं कि महानगर पालिका इलेक्शन चालू है। अभी हम इस वक्त मौजूद है प्रभाग नंबर 8 में और हमारे साथ में मौजूद है जुल्फिकार भुट्टो जी। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या रणनीति है, किस मुद्दों को लेके वो उतरे हैं। सर, आपका नागपुर न्यूज 20 में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले कांग्रेस में थे, ऐसा क्या कारण हुआ कि उसके बाद में आप अपक्ष से लौटे? मैं सबसे पहले नागपुर महानगर पालिका का चुनाव मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा है और मैं 1000 वोट से चुन के आया था। उसके बाद में मैं कांग्रेस से लड़ा। बीच में एक ऐसा बार मौका आया कि उन्होंने लेडीज वार्ड में मेरी मिसेज को टिकट देना चाहा, पर मैंने वो B.Pharm वापस कर दिया था। फिर मैं चुनाव लड़ा, जीत के आया। अभी मैंने फिर कांग्रेस की जीत पे दावा किया था, पर एंड टाइम पे कांग्रेस को जो दोबारा चाहते हैं, जो जनता के इमोशनल को नहीं समझते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, उन्होंने वो टिकट जो है हमारे बाहरी प्रभाग के, यानी हमारे प्रभाग से बाहर के व्यक्ति को वो टिकट दे दिया। तो फिर यहाँ पर जो इस प्रभाग में मेरा बहुत पब्लिक से एक इमोशनल अटैचमेंट है और वो मुझे बहुत दिल से चाहते हैं। मैं ये बोलूंगा कि वो मुझे नहीं चाहते हैं, मेरा उनको काम पसंद है। 24/7 जो उनको मैं सर्विस देता हूँ वो पसंद है। जिसके हर सुख दुख में मैं बराबरी से खड़े होता हूँ उनको वो पसंद है। और उन्होंने बोला कि आप तो पहली बार भी इंडिपेंडेंट चुन के आए थे और आपको कोई टिकट का कोई इतना, वार्ड के चुनाव में कोई इसका टिकट का कोई इतना महत्व नहीं रहता है। ठीक है, पार्टी ने टिकट नहीं दी तो नहीं दी, पर फैसला करने वाले तो प्रभाग के लोग रहते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको हम बहुमतों से चुना के दे देंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव में खड़े रहो और हम आपको वोट देंगे। वो जनता की उनकी हिम्मत से मैं आज अपना चुनाव निशान ऑटो रिक्शा लेकर मैंने पूरे प्रभाग में दौड़ा दिया है और प्रभाग की जनता उस पर बैठ के सवारी कर रही है। महानगर पालिका में आप किन मुद्दों को लेके प्रभाग नंबर 8 में उतरे? कि 2017 में चुनाव हुआ, मैं चुन के आया यहाँ पर 7000 की लीड से। फिर 2019 में कोरोना आ गया, तो कोरोना के बाद में, कोरोना के समय यहाँ पर हमने जनता के बीच में रहकर जबरदस्त उनको सहयोग करने का काम किया। फिर कोरोना के बाद डेवलपमेंट के काम को पूरा स्टॉप लग गया। 2 साल लॉकडाउन रहा और 1 साल के बाद में कारपोरेशन डिसॉल्व हो गई। तो क्योंकि हम 2 साल कारपोरेटर करके काम किए, तो बहुत ऐसा जो जरूरी काम थे वो हुए, पर बहुत सारे काम करने की इच्छा मन में रह गई। कौन से ऐसे? जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है 70-80 साल पुराना क्षेत्र है, पुरानी बस्ती है, स्लम एरिया है। वहां ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम जो है 5000 लोगों का, 10,000 लोगों के पॉपुलेशन के हिसाब से वो सिस्टम था। पर आज यहाँ पर 50,000 लोगों का वापर और 50,000 लोगों का यूज है।
हमारा उसको ऐसा था कि सारी लाइनें जर्जर हो गई, सारे चेम्बर्स कोलैप्स हो गए और बार बार ड्रेनेज और सीवरेज का इस क्षेत्र में समस्या आती है। तो हम वो काम को डीपी प्लान बना के, यानी पूरे प्रभाग का जो गंदगी है उसको जो सही जगह से उसको पास करना है, उसकी पूरी व्यवस्था हम तैयार करने वाले हैं। हमने ये अभी पिछले 5 साल रहे, दो साल सिर्फ कारपोरेटर करके रहे और 3 साल कोरोना में, और जो इसमें हम काम नहीं कर सके क्योंकि नागपुर महानगर पालिका का जो फंड था वो हेल्थ में और ये कोरोना केयर में उन्होंने डायवर्शन कर दिया। तो अभी हमारे सामने मुद्दा जो है कि ये इस क्षेत्र का जो ड्रेनेज और सीवरेज का सिस्टम है, 50,000 का पॉपुलेशन है और कम से कम 1 लाख लोगों के यूज के लिए हमको वो पूरा नेटवर्क सिस्टम बनाना है। हमने वो योजना देखा, वो योजना हमारे दिमाग में चल रही है। ऐसे ही बच्चों के लिए एक नागपुर महानगर पालिका का हाजी मजीद लीडर स्कूल जो जहां पर 1900 बच्चे अभी पढ़ते हैं, पहली से लेकर 10वीं क्लास तक वहां बच्चे पढ़ते हैं। एक 11th और 12th वो स्कूल हमको चालू करना था। हमने वो सामने के 2 साल में बहुत जद्दोजहद किया और वो हमको उसमें सफलता नहीं मिली। नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होने की वजह से उनका मन जो है वो माइनॉरिटी के एरिया में नहीं करने का रहता है। हमने बहुत लड़ाई किया, मैंने उसमें फाइल बनाया, 3-4 बार हमने उसको मीटिंग में रखा, पर वो हर बार स्टाफ की कमी बताकर यानी कुछ भी कारण बता के उस प्रपोजल को हमको नहीं मिला मंजूरी। तो हमें बड़ा दुख है और आगे आने वाले समय पे हम उसको वो काम करने की मेरी मंशा है। ई लाइब्रेरी के माध्यम से काम करने का है। बेरोजगार जो युवा है उनको कैसे रोजगार जनरेट होगा, हम उसके लिए रोजगार कैसे उपलब्ध करा के देंगे, ऐसा हमारे दिमाग में ये भी विषय है। महिलाओं के लिए जो नागपुर महानगर पालिका की जो योजनाएं आती है, जो स्कीम्स आती है, वो आम महिलाओं के साथ में उनको उसका लाभ हम पूरा दिलाएंगे। हम इस पे भी काम करने का हमारा मंशा है। स्कूल को एक आदर्श स्कूल कैसे बनेगी वो भी एक मतलब मिशन है, क्योंकि यहाँ पर एक स्कूल है गुलाब बाबा, वो स्कूल का हमने 2017 में इंग्लिश मीडियम का स्कूल शुरू करने के लिए परमिशन लाए थे, पर जब वो स्कूल चालू करने की बात आई तो एनएमसी के तरफ से वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है उसको ऑडिट हुआ। ऑडिट होने में वो बिल्डिंग जो है शिकस्त है करके शिकस्त है करके ऐसी रिपोर्ट आ गई। फिर हमने बोले यार हमको तो स्कूल चालू करना है, तो हमने उसका बनाया एक प्रपोजल कि नई बिल्डिंग नई इमारत कैसे बनेगी। तो उन्होंने एक आर्किटेक्ट जो कारपोरेशन के पैनल पे है अशफाक अहमद, उनके हाथ से हमने उनका बनाया प्रपोजल। वो 7 करोड़ का प्रपोजल था। हमने वो दिल्ली के तरफ पे, जैसे दिल्ली में इंग्लिश मीडियम की स्कूल एक आलीशान और एक आधुनिक पेटेंट में जो स्कूल थी, वो स्कूल हम बनाना चाहते थे। उसका 7 करोड़ का प्रपोजल हमने उसके फंड जनरेट करने के लिए नागपुर महानगर पालिका में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमने महापौर से बात किया, हमने चेयरमैन से बात किया, नागपुर म्युनिसिपल कमिश्नर से हमने डिमांड की कि हमको इसके लिए निधि इसका फंड उपलब्ध कराओ, पर हमको वो फंड नहीं मिला। फिर उसके बाद हम कलेक्टर के पास गए कि आपको नागपुर जिले के लिए फंड जो मिलता है एक आधुनिक स्कूल बनाने के लिए, सलम एरिया है और यहाँ माइनॉरिटी के लोग भी काफी तादाद में रहते हैं, इनके बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने के लिए, पर वो वहां भी हमको फंड नहीं मिला। यहाँ एज प्रेसिडेंट जो उस टाइम पालक मंत्री थे, हम उनके पास भी अपने लेटर दिया, पर वहां से भी हमको कोई कामयाबी नहीं मिली। तो हमें वो खेद है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय पर अगर हम यहाँ से फिर कामयाब
होंगे, तो हम यहाँ पर उसका काम करके यहाँ पर एक अच्छी स्कूल, यहाँ के क्षेत्र के सभी के लिए एक अच्छी स्कूल देने का भी काम करेंगे। जो मूलभूत सुविधा की चीजें हैं वो सब, जैसे लाइट है, पानी है, सीवरेज है, यहाँ पर इस क्षेत्र में मैं रह के जब मोमिनपुरा से मैं पहली बार चुन के आया तो मैंने देखा कि बहुत सारी जगह दूषित पानी आता है, बहुत सारी जगह नियमित पानी नहीं मिलता है। तो कई डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने हमको बताया कि आप भुट्टो भाई, आप बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं। जहां से बात लोगों से चर्चा होती है तो बोलते हैं कि आप मतलब काम करते हैं। आपने पिछले टाइम खदान क्षेत्र से चुन के गए थे, वहां भी एक 20 करोड़ रुपए की पानी की टाकी बनाया था और उससे उसकी वजह से उस क्षेत्र का पूरा पानी का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो आप मोमिनपुरा और ये इतने इस प्रभाग के लिए भी कुछ करो। तो हमने बोला, उनसे बात किया, वो बोले मेन कारण ऐसा है कि ये जो दूषित पानी आता है उससे ये क्षेत्र के लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, कई लोगों को उससे टाइफाइड हो जाता है। तो अगर पानी स्वच्छ साफ पानी मिलेगा तो वो लोग यहाँ के इस बीमारी से वो लोग बचेंगे। तो हमने उस पे फिर जो काम करने का बेड़ा उठाया, तो पूरे प्रभाग में 12-12.5 किलोमीटर पाइपलाइन हर गली में डालकर हमने पूरे क्षेत्र को पानी से भरपूर कर दिया। और जब मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं पहली बार जब चुन के आया था और 2-4-5 महीने हुए, तो हमारे से 100 लोग कांटेक्ट करते थे। कोई बोलता था पानी नहीं आया, कोई बोलता था कि पानी दूषित आ रहा है, और हमसे बार बार लोग बहुत मतलब फोर्सफुली हमको बोलते थे कि ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता था कि मैं पहली बार इस मोमिनपुरा क्षेत्र से चुन के आया हूँ, मेरे को थोड़ा सा समय दो। और मैंने फिर जैसे ही समय लिया और लोगों को बताया, और जब लोगों के सामने काम शुरू हुआ तो लोगों ने मेरे को मतलब अच्छे ऐसे कमेंट्स मेरे बारे में वो बोलने लगे। उनको भी अच्छा लगा कि भाई हमने एक बंदे को इस बार पहली बार यहाँ से चुन के दिए और उसने जो बोला था वो जरूर से किया। जब आप इस पहली बार जब आप चुन के आए थे, उस टाइम आपने कौन कौन से विकास किया है, और अभी जब महानगर पालिका इलेक्शन में जब उतरे तो कौन से काम और कौन से विकास को लेके आप जनता के बीच में उतरने वाले, और जनता किस बेस पे आपको वोट करने वाले? जनता को सब मालूम है यहाँ पर कि कौन मैं, तो पूरे क्षेत्र में 24/7 मेरी सर्विस है। हर वोटर से, हर जो मेरे जनता, जो प्रभाग की जनता है, मैं सबसे डायरेक्ट मिलता हूँ। और चलते फिरते मेरी कई लोगों से 100 बार मेरी मुलाकात हो जाती है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से चेंबर के पास खड़े नहीं रहना चाहिए। चेंबर का प्रॉब्लम है तो मैं चेंबर के पास खड़े होकर काम कराता हूँ। ड्रेनेज और ये गंदा पानी बह रहा है तो मैं उस गंदे पानी के बीच खड़े रह के अपना काम कराता हूँ, ताकि ये एक काम से जो 1000 लोगों को तकलीफ हो रही है वो बात मेरे ध्यान में रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ मसला भी है, छींटा उड़ गया, ये जैसे गंदगी, थोड़ा गंदगी नहीं उड़ना चाहिए। तो मैं बहुत सीरियसली काम करने वाला हूँ, और मैं ये अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। आप पूरे क्षेत्र में चले जाइए और आप पूछ लीजिए। हाँ, कुछ लोगों को मैंने लास्ट टाइम चुनाव हराया था, या कोई चुनाव जो कैंडिडेट हारा है उनके जो रिलेटिव है उनको अगर तकलीफ हो गई तो वो अगर कुछ बोलते हैं तो मैं उसके लिए, क्योंकि अब जब मैदान में आए तो एक बंदा जीतेगा तो वो एक अलग मामला है, पर आम जनता जो है उनसे आप पूछेंगे तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव बात मिलेगी और बोलेंगे कि ये काम करता है। जैसे प्रभाग 8 में कई पार्टी है, जैसे MIM है, बीजेपी है, कांग्रेस है, और आप अपक्ष लड़ रहे हो, तो क्या लगता है आपको कि जनता कितने प्रतिशत? तो ये है वार्ड का चुनाव, ये कोई देश का चुनाव नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। ये चुनाव में ऐसा है, जो हमारे सुख दुख में खड़ा है वही हमारा उम्मीदवार है, और हमने उनको बताया और उनको मालूम है कि ये बंदा अपने एक फोन पर काम करते हैं। ये कोई देश का चुनाव थोड़ी है, और कोई संविधान को कुछ करना है और कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाने वाला है। ऐसा वार्ड का चुनाव है, जो अच्छा आदमी रहेगा उसको, ये जो उनके काम का आदमी रहेगा उसको जनता चुन के देंगी। और रहा इंडिपेंडेंट की बात, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई नया काम नहीं कर रहा हूं मैं।
क्योंकि मैं पहला भी जो चुनाव लड़ा था, मैं एकदम नया था और पॉलिटिक्स में मतलब बस काम तो मैं पहले से करता हूँ। चुनाव में लड़ना ऐसा करके मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था, पर लोगों के काम में आना ये मेरी मतलब आदत है और मैं लोगों के काम में हमेशा आता था। एक समय ऐसा आया कि चुनाव का सिलसिला चालू होने लगा तो लोगों ने ये बोलने लगे कि भुट्टो भाई आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव जीत के आते। तो मैं हंसने लगा और मैं बोला कि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे बड़े फादर मिलिट्री में, मेरी छोटी बहन डॉक्टर, तो मैं ये लाइन में, क्योंकि सियासी लाइन में मेरा कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार का नहीं है, तो मैं हंसने लगा। तो वो मेरे जो लोग चाहने वाले थे वो बोले हंसने की कोई बात नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट बुला लो, आप ऐसे आसानी से चुन के आ सकते हैं। तो मैं आसानी से मैंने सोचने लगा उस पर, क्योंकि नया सवाल आता तो सोचता है आदमी, तो मैं सोचने लगा। फिर ऐसा एक मौजू आ गया कि चुनाव का टाइम आया और लोगों ने बोला नहीं चलो आज चुनाव का फॉर्म भर के आएंगे, ऐसी हंसी हंसी में चले गए। फिर चुनाव का फॉर्म भरे। उस टाइम पे मैंने नागपुर महानगर पालिका के स्टैंडिंग चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, यहाँ पर सिटिंग कारपोरेटर, वो दोनों तीनों को 1000 की लीड से मैं उनको हराकर मैं ऐसे बहुमत से चुन के आया था उस टाइम। और मैं लगातार उस टाइम से मुसलसल काम करता हूँ और मेरा इतना ही बोलना है कि जनता जनार्दन है और जनता का विश्वास अगर जीतना है तो आपको जनता के आम लोगों जैसा रहना पड़ेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, उनका अच्छा समय रहे या उनका बुरा समय रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको चलना पड़ेगा। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई पार्टी की मोहताजी नहीं, आपको 100% वोट देंगे और वो बहुमत से चुरा के लाएंगे। जैसे मोमिनपुरा में देखा समस्या है, उसके बाद में यहाँ पे कई चूड़ी गलियां लाइन है, बहुत सारी ऐसे शॉप है जहाँ लोग स्पेशल यहाँ पे खरीदी करने के लिए आते। तो देखा जाए उस माध्यम से तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है, पानी की समस्या है, एजुकेशन को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर से आप जीत के आते तो इस मुद्दे पे कौन सा खास कार्य करने वाले हैं? देखो चूड़ी गली का तो ऐसा है कि वहां पर हमने पिछले बार पाइपलाइन भी ड्रेनेज डालने का काम किया, वहां सीमेंट रोड बनाने का भी वहां पर हमने काम किया है। अब ये कंजेस्टेड एरिया है और ये जो एरिया है सलम एरिया और पुराना एरिया है, ये कोई नया जैसे डीपी बनाकर इस क्षेत्र को नहीं बसाया गया। जैसे आजकल एनआईटी के लेआउट रहते हैं तो जगह छोड़ के, तो क्योंकि ये सलम एरिया है और इसमें अच्छे से अच्छा काम करने की पूरी व्यवस्था करने की, पूरा पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेंगी उस पर पूरा काम करेंगे। आम जनता की जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और जबरदस्त इस क्षेत्र का विकास करेंगे, इस क्षेत्र को और क्षेत्र से उठाने का काम करेंगे और हमारा एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे। मैं अपने प्रभाग 8 की जनता से ये अपील करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख को आपका अपना जुल्फिकार अहमद भुट्टो, जिसका चुनाव निशान ऑटो रिक्शा है, आप ऑटो रिक्शा की बटन दबाकर मुझे बहुमतों से विजय कराइए। हर समय मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हर समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना ही कहते हुए मैं आपके आशीर्वाद के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।